है आपके सामने, और दो ऑप्शन वो है कंट्रोल प्लस एक्स एक है और दूसरा है कंट्रोल प्लस भी। बहुत ही क्या बोले तो इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, साथ में वीवीआई क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को घुमाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। दैट मींस कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज्ड फॉर कॉपिंग द डॉक्यूमेंट। एक्स का इस्तेमाल यहां पर डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए बता रहा है। अब ध्यान दें यहां पर क्या बता रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा है। यहां पर बता रहा, दो कथन दिया हुआ है, दो चीज बताया हुआ है कि भाई साहब आप जो है कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करते हैं वो डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, क्या ये सही है? चलिए अगला दिया हुआ कंट्रोल प्लस भी का उपयोग क्या डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है, फॉर मूविंग, क्या है, फॉर मूविंग द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। अब ये दो कथन दे दिया आपके सामने कि कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल तो हम लोग भाई डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए करते हैं, और दूसरा कथन दे दिया कि कंट्रोल प्लस भी का उपयोग भाई हम लोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए करते हैं। अब सच्चाई क्या है आप जानते हो, तो जल्दी से बताएं क्या होगा। अब यहां पर आपसे पूछा है कि भाई आपको जवाब देनी है, क्या देनी है? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि नाइदर वन नॉर टू, बोल रहा है कि ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि बोथ, ऑप्शन नंबर दो बता रहा है कि नहीं दोनों होगा, भाई साहब बिल्कुल सही है। अब सी बता रहा है कि केवल। हेलो जी नमस्कार, वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के लिए कंप्यूटर में सेट 45 लेकर के आ गया हूं। क्या सेट 45? जी हाँ, आपका जो कंप्यूटर है जिसमें सीजीएल या सीएचएसएल में आने वाले वीवीआई क्वेश्चनों का संग्रह जो आज आपका 45 होने वाला है कंप्यूटर में। तो इससे पहले आप हमारे जो भी वीडियो यानी 1 से लेकर 44 तक जो भी सेट हमने बताया हुआ है, करवाया हुआ है, आप उन्हें जाकर के देखें, सारे सेट को कंप्लीट करें और साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। तो आज जो आपका सेशन होने वाला है वो सेट 45 के साथ होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक और देखिए आज आपका जो सेट 45 में क्या खास निकल करके आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लीजिए आपके सामने है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहां पर है क्या है, एमएस एक्सेल, एमएस आउटलुक, एमएस पावर पॉइंट या एमएस वर्ड। तो बताइए क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज का आंसर ए बी सी में से डी में से क्या होने वाला है। चलिए मैं बता देता हूं, वो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, एमएस वर्ड। ठीक है, चलिए साथ में आपको भी कमेंट करके बताते जाना है कि सर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, और रही बात टॉपिक की, तो आज बहुत ठंड है। ठीक है, चलिए इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in MS Excel 365 you are working on an Excel worksheet and need to select an entire row above the current row. Which keyboard shortcut combination should you use? बता रहे कि MS Excel 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर की एक पूरी पंक्ति को जो है क्या करना है, क्या करना है, तो सिलेक्ट करना है। आपको किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप करेंगे वो आपसे पूछा है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। आप जो है सिलेक्ट करने के लिए, है ना, इसमें एक्सेल वर्कशीट पर आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना है कि वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, किस शॉर्टकट को आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस स्पेस बार को, कंट्रोल प्लस प्लस को, या शिफ्ट प्लस स्पेस बार को, या कंट्रोल प्लस स्पेस बार को। तो जल्दी से बताएं क्या होने वाला आपका आंसर। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस स्पेस बार को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मेटिंग फीचर्स इन MS Word 365 is used emphasizes text by the making it bold, italic और underline in documents। क्या बता रहा है
कि विच फॉर्मेटिंग फीचर्स इन MS Word 365 इज यूज टू एम्फेसाइज टेक्स्ट बाय द मेकिंग इट बोल्ड। क्या है? बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए, या फिर अंडरलाइन इन डॉक्यूमेंट्स। यानी MS Word 365 में फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग जो है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को बोल्ड करने, इटैलिक या फिर अंडरलाइन करके उसे महत्वपूर्ण के रूप में रेखांकित करने के लिए किया जाता है। इसमें हाइपर लिंकिंग, टेक्स्ट रैपिंग, या फिर पेज मार्जिन, या फिर फॉन्ट स्टाइलिंग। इसमें क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। इसमें से आपका जो आंसर होगा किसके लिए? यहां देखो क्या है, टेक्स्ट को किसके लिए? बोल्ड करने, इटैलिक या फिर अंडरलाइन के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फॉन्ट स्टाइलिंग। क्या हो जाएगा? फॉन्ट स्टाइलिंग। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या? फॉन्ट स्टाइलिंग। ओके, बढ़े नेक्स्ट की ओर। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Word 2010 पेज नंबर ऑप्शंस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। बता रहा है कि MS Word 2010 में पेज नंबर, क्या? पेज नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेनू के अंतर्गत आता है? पेज नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हेडर एवं फुटर। क्या है? हेडर एंड फुटर। दूसरा है पेज, तीसरा है होम टेब, और चौथा है पेज लेआउट। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, कमेंट करके फटाफट बताइए कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको दिख रहा है, इसलिए तो पेज नंबर ऑप्शन के लिए, पेज नंबर ऑप्शन के लिए ये जो आता है वो MS Word 2010 में किसके अंतर्गत आता है? किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, हेडर एंड फुटर। क्या हो जाएगा? हेडर एंड फुटर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in MS Word 365 what is the primary purpose of using bullets and numbering in documents formatting। बता रहा है कि MS Word 365 में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट, क्या है? बुलेट एवं नंबरिंग का उपयोग करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, आप कोई भी नंबर यूज करते हो या कोई भी बुलेट का उपयोग करते हो, है ना, उसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्या है, टू हाईलाइट टेक्स्ट विथ अ डिफरेंट फॉन्ट ऑफ कलर। सेकेंड, टू एडजस्ट द मार्जिन्स एंड स्पेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तीसरा में है टू इंडिकेट इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक टेक्स्ट। एंड डी, टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू लिस्ट और सीक्वेंस। यानी बता रहा है कि जानकारी को सूचियों या अनुक्रमों में व्यवस्थित करना। सी बता रहा है विशिष्ट टेक्स्ट के महत्व को इंगित करना। बी बता रहा है डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन और स्पेसिंग को समायोजित करना। और ए बता रहा है कि किसी भिन्न फॉन्ट या रंग से टेक्स्ट को हाईलाइट करना। क्या होने वाला है? इन MS Word 365 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग इन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग इज टू ऑर्गेनाइज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या होने वाला है? टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू लिस्ट और सीक्वेंस, यानी जानकारी को सूचियों या अनुक्रमों में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, अनुक्रमों में व्यवस्थित करना है, एक सीक्वेंस में उसको रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑन द वेब, इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ वेब पेज कंटेंट। बता रहे कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वेब पेज पर डेटा संचार का आधार है, जो वेब पेज कंटेंट के ट्रांसफर को क्या करता है? सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट ऑप्शन सॉरी, क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी में है वर्ल्ड वाइड वेब, और सी में है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और डी में है डोमेन नेम सर्वर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है क्या? हाइपर टेक्स्ट
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या? HTTP, HTTP ये पूछ सकता है, www ये URL DNS, क्या है इधर? DNS, ये सारा आपका जो है पूछ सकता है फुल फॉर्म में, या फिर DNS स्टैंड्स फॉर, URL स्टैंड्स फॉर, HTTP स्टैंड्स फॉर, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट जो आएगा आपको, ये सब में भी आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 365 when entering data into MS Excel 365 spreadsheets, which data type in most suitable for a person's first name? बता रहा है क्या? बता रहा भाई कि MS Excel 365 स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा का प्रकार सबसे उपयुक्त होता है? कौन सा डेटा सबसे उपयुक्त होता है? टेक्स्ट का, नंबर का, करेंसी का, या डेट का? तो भाई नेम के लिए, प्रथम नाम के लिए पूछा जा रहा है, हैं? फर्स्ट नेम के लिए, पर्सन्स फर्स्ट नेम फॉर, यहां से देखो, यहां ध्यान दो, ठीक है, फॉर अ पर्सन फर्स्ट नेम, उसके लिए टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, टेक्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या? टेक्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Word 365 what happens when you select text and then press the backspace key? भाई साहब क्या बता रहा है? बता रहा है कि जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैकस्पेस की को दबाते हैं तो क्या होता है? बहुत इजी प्रश्न है ये, VBI साथ में इजी, है ना? तो जल्दी से बताइए, जब आप बैकस्पेस की को क्या करते हैं, जब आप किसमें, MS Word 365 में बात हो रही है, जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैकस्पेस की को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? देखो इधर, ए नंबर, द टेक्स्ट इज कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड, कॉपी हो जाता है क्लिपबोर्ड पर। दूसरा है, द टेक्स्ट इज डिलीटेड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट सारा डिलीट हो जाता है। सी, द टेक्स्ट इज फॉर्मेटेड विथ अ बोल्ड स्टाइल, क्या होता है कि टेक्स्ट बोल्ड स्टाइल में फॉर्मेट हो जाता है। क्या होता है? डी बता रहा है कि द टेक्स्ट इज मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंत में मूव हो जाता है। क्या होता है? जब आप बैक स्पेस की को दबाते हैं तो क्या होता है? जल्दी से बताइए। द टेक्स्ट इज डिलीटेड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, है, यानी कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट क्या होता है? डिलीट हो जाता है। हैं, प्रेस करते हैं गायब होते चला जाता है, प्रेस करते हैं डिलीट होते चला जाता है ना। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, द टेक्स्ट इज डिलीटेड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एन अटैचमेंट इन ईमेल कैन बी, बता रहा है कि ईमेल के अनुलग्नक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए। चलिए तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, बोलिए। स्किप किया जाए, आगे बढ़ा जाए? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है, स्किप कर दें या बता दें आपको ये क्वेश्चन? बहुत इजी प्रश्न है ये। चलिए चलिए बता देता हूं क्या है कि एन अटैचमेंट इन ईमेल कैन बी, यानी किसी ईमेल के अनुलग्नक हो सकते हैं क्या? डिजिटल फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, और फिर बता रहा है कि केवल ए, यानी ओनली ए, ओनली टू, नाइदर वन नॉर टू, ना ही एक और ना ही दो। फिर बता रहा है कि दोनों, वन और टू, बोथ। तो यहां पर जो है एन अटैचमेंट इन एन ईमेल कैन बी digital photos and documents. So answer is both.
ए एंड बी, बोथ, दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बोथ। ओके, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज डन यूज शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इन MS वर्ड 365। बता रहा है कि MS वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज का बटन का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के लिए किया जाता है? तो जल्दी से बताएं किसके लिए। तो लेफ्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, राइट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज। किसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन जो है कीज का इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए? तो हम लोग करते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विद द राइट आंसर, इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 365 व्हाट इज द टर्म फॉर द एरिया दैट कंटेन्स स्पेसिफिक एंड फॉर्मेटेड डेटा इन MS Excel फॉर प्रिंटिंग। बता रहा है कि MS Excel 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट भेंट करने के लिए MS Excel में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए प्रिंट एरिया, ऑप्शन बी प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन सी प्रिंट मार्जिन एंड डी व्यू। डेटा शामिल होता है, ठीक है। उस क्षेत्र को, उस एरिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस एरिया को? जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत इजी प्रश्न है ये आपके लिए। तो कहते हैं उसे क्या? प्रिंट एरिया। क्या कहते हैं? प्रिंट एरिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, प्रिंट एरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a layer of the internet protocol suite TCP या IP? ठीक है, इसमें से बता रहा है कि कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP या IP की एक लेयर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका और एक क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर TCP नजर आ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP एंड व्हाट स्टैंड्स फॉर TCP। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा आपको अभी। और IP, ठीक है, IP का भी फुल फॉर्म बताऊंगा। तो चलिए बताइए सबसे पहले कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट की एक लेयर नहीं है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर। बताइए कौन सी लेयर जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट की एक लेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, फिजिकल। क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर इज नॉट अ लेयर ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ओके, अब यहां पर एक बात आ रही है TCP। सर व्हाट स्टैंड्स फॉर TCP? TCP क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सॉरी, प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब समझ में ही आ रहा है, क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? इंटरनेट, वही हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की एक जो लेयर है वो नहीं है। कौन? तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर। क्या? फिजिकल लेयर। क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रिंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 व्हेन प्रिंटिंग एन एंटायर वर्कशीट। बता रहा है कि MS Excel 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? क्या है वो?
तो यहां पर है इंटायर वर्कबुक, सिलेक्टेड रेंज, ऑल सीट्स, एक्टिव सीट्स। तो वो प्रिंट रेंज क्या है? तो वो प्रिंट रेंज है आपका एक्टिव सीट है। क्या है? एक्टिव सीट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या? डी विल बी द राइट आंसर। यानी व्हाट इज द default print range in Microsoft Excel 365 when printing an entire worksheet is active sheet। ओके, क्या है वो डिफॉल्ट प्रिंट रेंज? क्या है? तो वो आपका हो जाएगा एक्टिव शीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि विच ऑप्शन अलाउज यू टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ इन MS Word 365। बता रहा है कि कौन सा विकल्प जो MS Word 365 में एक पैराग्राफ में पाठ की पंक्तियों के बीच पंक्ति रिक्ति समायोजित करने की अनुमति देता है। हिंदी अगर नहीं बता तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश ही समझो। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आने वाला, तो आप फोकस करो इंग्लिश पे। क्यों? क्योंकि सारा जो आप पढ़े वो इंग्लिश से ही पढ़े हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट सर बाइलिंगुअल दीजिए, इसीलिए बाइलिंगुअल दे रहे हैं। लेकिन हिंदी कुछ ऐसा शब्द आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप तुरंत आ जाना इंग्लिश पर, इंग्लिश आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या विच ऑप्शन अलाउ यू टू एडजस्ट द लाइन पे स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ इन MS Word 365। ओके, क्या है? पैराग्राफ अलाइनमेंट, पैराग्राफ बॉर्डर, टेक्स्ट इंडेंशन या फिर लाइन स्पेसिंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल द राइट आंसर, लाइन स्पेसिंग। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर डी विल द राइट आंसर, लाइन स्पेसिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेबल स्टाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। इनमें से कौन जो है टेबल स्टाइल का एक उदाहरण है? टेबल स्टाइल का तो पहला है क्या है? शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। दूसरा है APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, अब आप बहुत सारा बोलोगे सर APA, बहुत तो खोजेगा सर P से सीधे दूसरा कुछ मारने का, साइकोलॉजिकल P लगता है आगे। MLA के क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, सॉरी बी छूट गया ना। प्लेन ग्रिड, क्या है? प्लेन ग्रिड। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन टेबल स्टाइल का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए टेबल स्टाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेबल स्टाइल कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्या? प्लेन ग्रिड। क्या हो जाएगा? प्लेन ग्रिड। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। प्लेन ग्रिड इज अ क्या? टेबल स्टाइल। ठीक है, चलिए बाकी इधर MLA दिया है यानी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, APA दिया है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, और यहां पर CMS रहेगा। क्या रहेगा? CMS। ठीक है, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल रहेगा। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान दें, जब आप इस तरह का बड़े बड़े अक्षरों में सब सारा जो है कैपिटल लेटर में देखने को मिले, तो इस प्रकार के प्रश्न को दूसरे अंदाज में भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म के हिसाब से, या फिर APA स्टैंड्स फॉर दे देगा नीचे बहुत सारा। ठीक है, ध्यान रखें सर क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है, इन MS Word 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से बता रहा है कि कौन कौन जो है करेक्ट है। दो ऑप्शन यहां पर दिया गया है आपके सामने, और दो ऑप्शन वो है Ctrl+X एक है और दूसरा है Ctrl+V। बहुत ही क्या बोले तो इजी क्वेश्चन, साथ में VBI क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को घुमाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि Ctrl+X का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स Ctrl+X इज यूज्ड फॉर कॉपिंग द डॉक्यूमेंट। X का इस्तेमाल यहां पर डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए बता रहा है। अब ध्यान दें यहां पर क्या बता रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा है।
यहां पर बता रहा, दो कथन दिया हुआ है, दो चीज बताया हुआ है कि भाई साहब आप जो है कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करते हैं वो डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। क्या ये सही है? चलिए अगला दिया हुआ, कंट्रोल प्लस भी का उपयोग क्या डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है? फॉर मूविंग, क्या है? फॉर मूविंग द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। अब ये दो कथन दे दिया आपके सामने कि कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल तो हम लोग भाई डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए करते हैं, और दूसरा कथन दे दिया कि कंट्रोल प्लस भी का उपयोग भाई हम लोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए करते हैं। अब सच्चाई क्या है आप जानते हो, तो जल्दी से बताएं क्या होगा। अब यहां पर आपसे पूछा है कि भाई आपको जवाब देनी है, क्या देनी है? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि नाइदर वन नॉर टू, बोल रहा है कि ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि बोथ, ऑप्शन नंबर दो बता रहा है कि नहीं दोनों होगा। भाई साहब बिल्कुल सही है। अब सी बता रहा है कि केवल एक, ओनली वन होगा। अब फिर डी बता रहा है, डी क्या बता रहा है? डी बता रहा है कि ओनली टू होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल प्लस एक्स जब हम लोग प्रेस करते हैं तो भाई साहब डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए करते हैं या कुछ और होता है। अब कंट्रोल प्लस भी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए होता है या कुछ और करने के लिए होता है? तो यहां पर अब देखिए बढ़िया से क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल कोई भी टेक्स्ट को किस लिए करते हैं? यहां बता रहा है कि डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं, हम लोग किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करते हैं? कट करने के लिए करते हैं। क्या हो गया? कट करने के लिए। देखो यहां पर कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करते हैं, तो ये बता रहा, हो गया ना गलत? हो गया ना गलत है? अब फिर बता रहा है कि कंट्रोल प्लस भी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए, फॉर मूविंग द डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस भी को प्रेस करते हैं किस लिए? किस लिए? पेस्ट करने के लिए, यानी चिपकाने के लिए, है ना? पेस्ट के लिए, कोई भी टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट करने के लिए। यहां पर कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस भी करते हैं पेस्ट के लिए। ठीक है, तो हो गई ना गड़बड़। यहां पर इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है? तो यहां पर जो आंसर होने वाला है आपका, वो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ना तो एक होगा और ना ही दो होगा, नाइदर वन और नॉर टू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ना एक होगा ना दो होगा। भाई दोनों कथन ही गलत है। ठीक है, हम लोग जो है कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल कट करने के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल पेस्ट करने के लिए करते हैं। तो हो गई ना गलत? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागें, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा ये हो गया ना, चलिए। कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 365 टू मैक, क्या है? टू मैक द सेल एडिट मोड अलाउइंग यू टू मैक चेंज। बता रहा है कि जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग MS Excel 365 में करते हैं वो क्या है? एडिट मोड में करने के लिए किया जाता है, जिसे आप बदलाव कर सकें, हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, अब कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करके क्या करते हैं? बदलाव करते हैं उसमें, है ना? एडिट मोड में करते हैं। तो वो यहाँ पर F2 प्रेस करके, कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करके, या F1 प्रेस करके, या कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके, क्या होगा? तो आपका आंसर होगा F2। क्यों? क्योंकि हम लोग एडिट मोड में करते हैं, है ना? एडिट मोड में करने के लिए किया जाता है ना? F2। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है?
MS Word. In MS Word 365, which of the following options allow you to change the font size of selected text to the next larger size available in the font size list? बता रहा है कि MS Word 365 में कौन से विकल्प में आप चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। भाई साहब अगर हिंदी पढ़ोगे ना दिमाग घूमने लगेगा, समझने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ऐसा ऐसा शब्द आएंगे, ऐसा ऐसा वाक्य रहेगा, यहां से उड़ेगा। तो अगर ये ना समझ में आए, आपका एग्जाम में भी इसी तरह से रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों, तो घबराए नहीं। अगर हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश आना, इंग्लिश समझ में आ जाए तो हिंदी को छोड़ देना है। ठीक है, हिंदी अगर समझ में ना आए तो फट से इंग्लिश पकड़ लेना है। ठीक है, चलो इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश हिंदी पे आ जाना, ये दोनों करके देखना है और आपको समझनी है, लेकिन आपको आंसर करके आना है। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न रहेगा, टेंशन मत लो आप। तो क्या है यहां पर, इन MS Word 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अलाउ यू टू चेंज द फॉन्ट साइज, क्या है, द फॉन्ट साइज ऑफ selected text to the next larger size available in the font size list। क्या हो जाएगा, increase font size, यानी फॉन्ट साइज को बढ़ाएं, बोल्ड करें, इटैलिक करें, या फॉन्ट साइज को कम करें, डिक्रीज द फॉन्ट साइज। यहां पर आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, टू इंक्रीज फॉन्ट साइज। ओके, क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज को बढ़ाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is, which of the following is a computer-based application for the exchange of messages between users? बता रहा है क्या कि इनमें से कौन जो है यूजर्स के बीच संदेशों का यानी मैसेज का क्या करता, आदान प्रदान एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन के रूप में करती है। कौन, क्रोम, ईमेल, बिंग, मोजिला। तो कौन है भाई कि यूजर्स के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है, कौन, तो वो आपका ईमेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। ठीक है, ईमेल, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, ईमेल is a computer based application for the exchange of message between users। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोले तो अंतिम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए ये आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन के खत्म होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। और जैसे आप कमेंट करते आ रहे हैं ना कि सर बी होगा, सी होगा, डी होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे ही आप करते रहें और बताते रहें, ताकि मैं आपके हर एक सेट को लाता रहूं और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को खोज करके कहीं से भी, जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे CHSL हो, SSC हो, CGL हो, CHSL हो, सारा का सारा सिलेक्टेड BBI क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो मैं आपके सामने ला करके रख दूंगा, ताकि आपका इस बार CHSL या CGL में आपका एक भी नंबर कंप्यूटर से कटे नहीं। ठीक है, तो चलिए लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है लास्ट का क्वेश्चन में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन MS Word Excel 365 removes the irregular spacing leaving on space between each values। क्या बता रहा है कि भाई MS Excel 365 में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन जो है वो प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस को क्या करता है, छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को क्या कर देता है, हटा देता है। यानी जो ज्यादा इधर उधर बच जाता है ना उसको नियमित रूप पे लाता है, यानी अनियमित वाले को हटा देता है, वो इसमें से स्पेसिंग कर लेता है। कौन, एवरेज, सम, वॉलुकअप या फिर ट्रिम। तो बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS Excel 365 रिमूव irregular spacings leaving one space between each values। वो हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आप बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका आंसर होगा डी। क्या होगा, ट्रिम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ट्रिम। तो चलिए आपको सारा समझ में आ गया। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट कंप्यूटर सेट
46 के साथ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं। साथ में अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, साथ में कमेंट तो आप कर ही देते हो, लेकिन ये आपको हर एक वीडियो की तरह कमेंट करना है कि सेट 45 में आपका स्कोर टॉप 20 में से क्या रहा है। दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उसका इस बार जो है इनका भी कल्याण हो जाए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, खैर बिना बोले आप लोग कर ही देते हो, लेकिन अगर नए हो तो कर लो और जा करके सारा फटाफट अंदाज में जाके कंप्यूटर का सारा सेट को कंप्लीट कर दो, ताकि आपका आने वाला जो एग्जाम में कंप्यूटर है वो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।